हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम रोहित चौधरी है और मैं बच्चों मैथ और रीजनिंग पढ़ाता हूँ बच्चों को। मैं बिजनौर आधार कोचिंग सेंटर पर एज ए फैकल्टी मैथ और आरके कोचिंग सेंटर जो हिमपुर दीपा के अंदर मेरा खुद का कोचिंग सेंटर है बच्चे, मैं वहाँ पर मैथ और रीजनिंग पढ़ाता हूँ। तो बच्चे, जैसे कि हमने आज एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं हम अपने चैनल पे। हमारा चैनल है बच्चे आरके मैथ्स कोचिंग अड्डा। आप YouTube पे सर्च करिए आरके मैथ्स कोचिंग अड्डा। वहां पर आपको बच्चे ये सारी वीडियो आपको प्रोवाइड होंगी। आज की जो नई सीरीज है वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी बच्चे। जैसे भी हाल फिलहाल में यूपीएसआई का एग्जाम होने वाला था, डेट आई थी या तो 20 अक्टूबर को होगा या 27 अक्टूबर को होगा। अब 2 दिन से अखबार में डेट आ रही है कि एग्जाम 29 नवंबर को स्टार्ट होगा। अब 27 अक्टूबर को या 29 अक्टूबर को या 29 नवंबर को हो बच्चे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपकी तैयारी पे। आपकी तैयारी कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो बच्चे, उसी तैयारी को देखते हुए मैं आपके बीच जो लास्ट ईयर के पेपर हैं जिनमें मैथ के 40 क्वेश्चन हैं और रीजनिंग के बच्चे आपके 40 क्वेश्चन हैं, मैं आपको उनको सोल्व कराने की यहां पर कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो देखिए बच्चे, ऐसा तो हमारे पास कोई साधन नहीं है कि हम आपको यहां पर स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखा सकें। हम बच्चे आपके लिए दूसरे तरीके से हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। देखिए बच्चे, एक यूथ प्रैक्टिस सेट आता है, ये लगभग 300 के आसपास का है, 300 रुपए ऐसे आसपास का मिलेगा बच्चे। आप इसको कहीं से भी दुकान से ले सकते हैं। इसमें जितने भी 2017 में पेपर हुए यूपीएसआई में, 2011 में हुए या उससे पहले हुए हैं, इसमें 38 पेपर हैं यूपीएसआई के और उसमें बच्चे सारे क्वेश्चन है आपके। तो सबसे पहले यहां पर बच्चे आज हम सबसे पहला पेपर सॉल्व कराने जा रहे हैं। अगर आपको मेरे साथ इन पेपर की प्रैक्टिस करनी है बच्चे, तो आपको ये बुक लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें से मैं आपको मैथ और रीजनिंग का पोर्शन यहां पर सोल्व कराऊंगा। क्योंकि आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे नहीं दिखाए जा सकते। एक यही माध्यम है जो आपके बीच और हमारे बीच हमको जोड़ता है। बच्चे, इस बुक से मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, ये बुक आपके पास भी होगी और आप इससे इजिली क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसको सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चे मैं हर एक क्वेश्चन को यहां पर पढ़ूंगा और यहां पर आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। उसी तरीके से बच्चे आप क्वेश्चन पढ़िए, पहले अपने आप से सोल्व कीजिए। अगर नहीं होता तो फिर बच्चे वीडियो में देखिए और आराम से आपको इजीली चीजें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। पहला पेपर बच्चे यूपीएसआई 2017 पेपर है। जब आप इस बुक को ओपन करेंगे तो बच्चे पहला ही पेपर आपका एग्जाम डेट होगी 12/12/2017 और शिफ्ट होगी बच्चे आपकी फर्स्ट। और जो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट है बच्चे आपके वो पहले पेपर में वो 121 से स्टार्ट है। 121 से स्टार्ट है। तो देखिए बच्चे, सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक स्कूल में मैकेनिकल विभाग के A1, A2, B1 अनुभाग में छात्रों की संख्या क्रमशः 72, 96, 144 है। प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण प्रधानाचार्य कमरों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। तो कमरे की कितनी न्यूनतम संख्या आवश्यक होगी यदि हर कमरे में बैठे हुए छात्रों की संख्या समान हो और प्रत्येक कमरे में केवल एक ही अनुभाग के छात्र होने चाहिए। तो सबसे पहले बच्चे इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, देखिए 72, 96 और 144 का आप एचसीएफ फाइंड करेंगे बच्चे। क्या फाइंड करेंगे? एचसीएफ। तो देखिए, जब आप इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे तो यहां सबसे पहले बच्चे एचसीएफ फाइंड करते समय आपको एक बात ध्यान रखेंगे बच्चे, अगर आप इस विधि से एचसीएफ ज्ञात करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बच्चे एक ऐसा नंबर लेना जो इन सभी को काटे। तो ऐसा नंबर क्या होगा जो इन सभी को काटेगा बच्चे? देखिए, 2 से काटा आपने कितनी बार कटेगा? 36 बार। आपने 2 से काटा कितनी बार कटेगा? 48। और ये बच्चे कितना कटेगा? 72। फिर से ऐसा नंबर लेना है बच्चे जो सभी को काटे। तो देखिए क्या होगा, अगर आपने 2 से काटा बच्चे कितनी बार आएगा? ये 18 टाइम्स।
बच्चे 24 आएगा और ये आएगा आपका 36। फिर से आपने 2 से काटा बच्चे, 2 से आपका क्या आएगा, ये 9 बार आएगा, ये बच्चे 12 आएगा और ये कितना है बच्चे 18। इसी तरीके से बच्चे देखिए अब 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से आप 12 तो काट सकते हैं बट 18 को 2 से नहीं काट सकते आप। हमें ऐसा नंबर लेना है एचसीएफ निकालते समय जो सभी को काटे। तो सभी को काटेगा बच्चे, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, यहां से हमें लेना बच्चे आपका 3। हमें आपका बच्चे 3 लेना है। तो देखिए 3 लेंगे यहां पर। तो अगर आपने 3 लिया तो 3 3 जा बच्चे कितना हो गया आपका, 3 3 जा आपका हो गया 9, 3 4 जा 12 और बच्चे कितना हो गया आपका 16। तो देखिए 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 6 जा बच्चे कितने होते हैं 18। अब देखिए आगे किसी नंबर ऐसा कॉमन नंबर नहीं होगा जो इन सभी नंबर को काट सके। तो बच्चे जो ये फैक्टर आए वही आपका एचसीएफ होगा। तो आपका एचसीएफ कितना होगा बच्चे, देखिए आपका एचसीएफ होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। आपका एचसीएफ बच्चे कितना है 24 है। अब आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले 72 को डिवाइड करेंगे 24 से, फिर 96 को डिवाइड करेंगे बच्चे 24 से, फिर बच्चे आप 144 को डिवाइड कर रहे होंगे 24 से। तो अगर बच्चे आपने इसको डिवाइड किया तो कितना आएगा, ये 3 आएगा, ये बच्चे 4 आएगा और ये आपका कितना आएगा 6। तो बच्चे जो कमरों की आवश्यकता होगी कितनी होगी बच्चे 30। कितने कमरों की आवश्यकता होगी बच्चे आपकी 13। तो पहले क्वेश्चन का आपका आंसर 13 है और उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बच्चे दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि विपरीत दिशाओं से चल रही 2 ट्रेनें प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को क्रम से 54 सेकंड और 1.5 मिनट में पार कर लेती हैं। अगर वे एक दूसरे को 74 सेकंड में पार करती हैं, अगर वे एक दूसरे को 74 सेकंड में पार करती हैं तो उनकी गति का अनुपात क्या होगा। तो देखिए बच्चे आइए इसको सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले बच्चे अगर हम चाल समय दूरी अगर पढ़ते हैं तो हमें पढ़ाया जाता है कि डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। अगर बच्चे कहीं पर रेलगाड़ी की बात आती है तो वहां पर बच्चे जो स्पीड होती है, जो आपकी डिस्टेंस होती है, वो बच्चे डिस्टेंस आपकी लेंथ में कन्वर्ट हो जाती है, ट्रेन की लेंथ हो जाती है। तो देखिए बच्चे यहां से क्या होगा, लेंथ बराबर स्पीड गुणा टाइम। तो बच्चे पहली ट्रेन की लेंथ हमने L1 मान ली, स्पीड बच्चे हमने S1 मान ली और टाइम बच्चे कितना लग रहा है 54 सेकंड लग रहा है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी की बच्चे हमने L2 मान ली, स्पीड S2 मान ली और बच्चे 1.5 मिनट लग रहे हैं। 1.5 मिनट का होता है बच्चे 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1.5 मिनट में होंगे 90 सेकंड। तो जब आप 90 सेकंड करेंगे तो इक्वेशन पर बच्चे क्या होगी आपकी सेकंड होगी। अब देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है बच्चे, एक कंसेप्ट इसमें दे रखा है कि अगर विपरीत दिशा से आती हैं तो एक दूसरे को 74 सेकंड में पार कर लेती हैं। तो बच्चे विपरीत दिशा का एक कंसेप्ट होता है, अगर कोई ट्रेनें 2 विपरीत दिशा से आ रही हैं और इसकी स्पीड S1 है और इसकी स्पीड बच्चे S2 है और इसकी लेंथ L1 है और इसकी लेंथ बच्चे L2 है, तो क्या होता है जो उनकी स्पीड होती है बच्चे, जो सापेक्ष गति होती है, जो रिलेटिव स्पीड होती है बच्चे, वो आपस में क्या हो जाती है बच्चे ऐड हो जाती है, S1 प्लस S2। अगर बच्चे दोनों, एक केस नंबर 2 होता है कि अगर दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चलती हैं, इसकी S1 स्पीड है, इसकी S2 स्पीड है, तो बच्चे इसकी जो स्पीड होगी वो होगी S1 माइनस S2। तो ये 2 केस आपको याद रखने हैं। अगर कोई 2 ट्रेनें विपरीत दिशा से आ रही हैं तो बच्चे जो इनकी सापेक्ष गति होगी उनको जोड़ लेते हैं S1 प्लस S2। अगर कोई 2 ट्रेनें विपरीत दिशा से आ रही है बच्चे, देखिए ये विपरीत दिशा से आ रही हैं और ये सेम डायरेक्शन में आ रही है दोनों, तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी बच्चे वो कितनी होगी S1 माइनस S2। अब ध्यान दीजिए, चलिए अगला क्वेश्चन। अब बच्चे कह रहा है ये कि दोनों अगर विपरीत डायरेक्शन से आती हैं तो 74 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती हैं। तो देखिए दोनों ट्रेनों की लेंथ ऐड करेंगे L1 प्लस L2 और बच्चे दोनों की स्पीड को ऐड करेंगे S1 प्लस S2 और बच्चे समय कितना लग रहा है आपका 74 सेकंड। तो अपना L1 का मान कितना है बच्चे, L1 का मान है 54 S1 प्लस 90 S2। तो यहां पर 74 S1 प्लस 74 S2।
अब देखिए बच्चे, अगर मैंने 2 से काटा तो कितनी बार कटेगा 2 से बच्चे? ये 27 टाइम्स कटेगा। ये 2 से काटा बच्चे 45 टाइम्स कटेगा। ये 2 से काटा बच्चे, ये भी कितना कटेगा? ये 37 कटेगा। और ये भी बच्चे कितना कटेगा? 37 कटेगा। तो बच्चे जो S1 वाले हैं उनको एक तरफ कर लीजिए, जो S2 वाले हैं उनको एक साइड कर लीजिए। तो देखिए बच्चे, यहां पर 45S2 है, तो 45S2 इसको इधर लिया बच्चे, क्या हो गया? 37S2। 37S2। और बच्चे इधर क्या हो गया? ये इधर हो गया ये 37S1 माइनस 27S1। तो बच्चे यहां से कितना बचा आपका? यहां से बचा बच्चे आपका 8S2 और यहां से आपका बचा 10S1। तो यहां से अगर मैं S1 S2 का रेशियो निकालूं, S1 और S2 का रेशियो निकालूं बच्चे, तो 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। तो बच्चे कितना आएगा? 4/5 आएगा। और यही बच्चे हमसे पूछा था कि S1 S2 का रेशियो कितना आएगा। तो S1 S2 का रेशियो बच्चे कितना आएगा? 4/5 आएगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो 10 सेकंड में सोल्व होंगे। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे बच्चे जो 1 मिनट में सोल्व होंगे। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे बच्चे जो 3 से 4 मिनट में सोल्व होंगे। एग्जामिनर आपका जो एग्जाम है वो इस तरह से सेट करता है कि आप कम से कम टाइम लें और ज्यादा से ज्यादा समय लें। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन आपका 10 सेकंड में हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होता। और ऐसा भी नहीं बच्चे कि हर क्वेश्चन आपका 2 या 3 मिनट में होगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूं दूसरा क्वेश्चन समझ में आया। 122, ये क्वेश्चन नंबर बच्चे आपका था 122। क्वेश्चन नंबर आपका 122 था। क्वेश्चन नंबर 121 पहले करा दिया था हमने। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 123 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, क्वेश्चन नंबर 123 123। देखिए क्वेश्चन नंबर बच्चे 123। क्वेश्चन नंबर 123 क्या है बच्चे? कह रहा है 10 नलिकाओं का लागत मूल्य है। बच्चे लागत होता है सीपी कॉस्ट प्राइस। तो 10 का सीपी किसके बराबर है बच्चे? 5 नलिकाओं के विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब बच्चे सेलिंग प्राइस एसपी के बराबर है। तो यहां से अगर सीपी और एसपी का रेशियो निकालो बच्चे में कितना आ जाएगा? 5/10 आ जाएगा। तो यहां से बच्चे 5 गुना 5, 5 दूनी 10। तो कोई 1 रुपए का सामान था और आपने बच्चे बेच कितने में दिया उसको? 2 रुपए में बेच दिया। तो आपको प्रॉफिट कितने होगा? अगर आपका 1 रुपए का सामान है और बच्चे आपको कितने में बेच दिया? आपने 2 में बेच दिया, तो आपको प्रॉफिट होगा 1। और हमेशा बच्चे एक बात का आप ध्यान रखेंगे, आप प्रॉफिट लॉस निकालें या बच्चे लॉस परसेंटेज निकालें, प्रॉफिट परसेंटेज निकालें या लॉस परसेंटेज निकालें, आप दोनों में से कोई भी चीज निकालें, हमेशा बच्चे सीपी को बेस में लेंगे। सीपी को हमेशा बेस में लेंगे बच्चे। और सीपी कितना है बच्चे? 1। 100 से गुणा क्यों करते हैं? 100 से गुणा बच्चे इसलिए करते हैं क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है। तो देखिए 100 से बच्चे हमने गुणा कर दी तो कितना आ गया? 100%। कितना आ गया बच्चे? 100। तो ऑप्शन नंबर 123 का ऑप्शन नंबर बच्चे कितना है? ऑप्शन नंबर है बी। तो बी पे टिक कर लीजिए। चलिए 123 कंप्लीट हो चुका है। आइए बच्चे अब 124 की ओर चलते हैं। इसी तरीके से बच्चे आपको सारे के सारे पेपर सोल्व कराए जाएंगे और उम्मीद करता हूं बच्चे सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन 124 बच्चे क्या कहता है? देखिए जैसे बच्चे 124 क्वेश्चन है ना, ये प्योर कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। प्योर कैलकुलेटिव। अगर बच्चा इसकी कैलकुलेशन में फंस गया तो उसके पता नहीं 5 मिनट खराब हो जाए या 10 मिनट खराब हो जाए, उसे भी नहीं पता है। और शायद हो भी या ना हो, ये भी नहीं पता है बच्चे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बच्चे क्या करना है हमें? सबसे पहले बच्चे लगभग पॉइंट इसके सारे हटा देंगे। ये बच्चे लगभग 45 के आसपास है। इसको 45 लेंगे बच्चे, इसको भी 45 लेंगे। पॉइंट सबके हटा दीजिए क्योंकि ऑप्शन काफी दूर दूर है बच्चे। इसको करने का और कोई तरीका है ही नहीं है। और 101। अब देखिए 45 और 45 की मल्टीप्लाई आप करेंगे तो बच्चे कितना आएगा? 20-25 आएगा। कितना आएगा? 20-25। और अगर आप 101 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे बच्चे तो 101 की मल्टीप्लाई करने में बच्चे कितना आएगा? देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर 20-25 की मल्टीप्लाई। ये आपको करना ही पड़ेगा बच्चे, लेंथी क्वेश्चन है। क्या करें? 5 ही का ना 5, 2 ही का ना 2।
इसी तरह के बच्चे 0 से करा 0 0 0 0। यहां पर बच्चे 1 से किया 5 2 0 2। तो देखिए 5 2 5 4 0 और 2। तो बच्चे लगभग लगभग आपका ये 204। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चे, ये ऑप्शन नंबर मैच कर रहा है बच्चे। देखिए एग्जैक्ट आंसर तो आएगा नहीं क्योंकि पॉइंट हमने हटाए हुए हैं, और फिर भी देखिए ऑप्शन नंबर बी में 204 मैच कर रहा है। और इसके करने का यही तरीका बच्चे, अगर आप इसकी पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो फिर ये आपसे हैंडल नहीं होगा और ये आपका बहुत टाइम ले जाएगा। एग्जामिनर ने इसीलिए क्वेश्चन दिया है कि बच्चा इसकी पूरे की मल्टीप्लाई करने बैठ जाए। आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन बच्चे पूरे में मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको लगभग लगभग में चीजें लेनी है, तभी आप इसको कर पाएंगे। तो देखिए बच्चे आंसर कितना आ गया, 204 525। ये ऑप्शन कौन सा है, लगभग लगभग ऑप्शन नंबर बी है, 204 और 300। तो बच्चे आंसर कितना आ जाएगा अपना 204 और 525। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 125 को हम अभी होल्ड पे रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 125 को होल्ड पे रखते हैं, और बच्चे हम क्वेश्चन नंबर आते हैं 126 पर। 126 पे बच्चे आते हैं। 126 क्या है, 126 बच्चे ये है, कह रहा है कि 5 महीनों के लिए विषम दिनों की संख्या ज्ञात करें। बच्चे विषम दिन क्या होते हैं, देखिए किसी भी मंथ में जो डेज होते हैं, जैसे जनवरी है, जनवरी में आप सभी को पता है कि 31 डेज होते हैं। अगर आप 31 को 7 से डिवाइड कर देंगे, जो आपका रिमाइंडर आएगा वो बच्चे आपके ओड डेज या विषम दिन कहलाते हैं। तो जैसे बच्चे आपने यहां पर देखिए जनवरी और बच्चे इसमें क्या रखा है कि वो अधिवर्ष होना चाहिए, मतलब उसके बीच में बच्चे अधिवर्ष आएगा। अधिवर्ष बच्चे बोलते हैं लीप ईयर्स को, और लीप ईयर्स में आपको पता है कि लीप ईयर 4 साल बाद आता है, और लीप ईयर्स में बच्चे जो फरवरी होती है वो 29 डेज की होती है। चलिए बच्चे, तो देखिए आपने जनवरी आया, जनवरी बच्चे 31 का होता है, कितने का 31 का। देखिए जो ऊपर आएंगे जनवरी भाई 31 के, जो नीचे आएंगे 30 के, 28 के, 28 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। जो बच्चे गांठ के ऊपर आएंगे बच्चे, ये जो ऊपर आएंगे यहाँ पर कितने होते हैं 31 के, और जो नीचे आते हैं बच्चे वो कितने के होते हैं आपके 30 के होते हैं। तो देखिए अगर आपने जनवरी को 7 से डिवाइड किया तो कितने ओड डेज आएंगे बच्चे, ओड डेज आएंगे आपके 3, क्योंकि 7 चौक 28 जो रिमाइंडर आएगा आपका। इसी तरह से फरवरी बच्चे लीप वर्सेस 29 होंगे, तो 7 चौक 28 कितना आगे बच्चे 1। इसी तरीके से मार्च हो गया, मार्च में बच्चे 31 हो गया, तो 7 चौक 28 बच्चे कितना आ गया 3। अप्रैल हो गया, अप्रैल में बच्चे कितने होते हैं 30, 7 से डिवाइड किया तो कितने आ गए 2। इसी तरह से बच्चे फरवरी मार्च अप्रैल मई, कहां तक बताने बच्चे 5 महीने के बताने हैं, तो इसमें कितने होंगे बच्चे 30, 7 से डिवाइड किया तो कितना आया बच्चे आपका 3। तो टोटल आपका कितना आ गया 3 4 3 7 2 9 और 3 12। तो बच्चे 12 और डेज आ गया। अभी 12 को एक बार डिवाइड हो गए 7 से, तो 7 ही का ना 7, तो आपका शेष पर बच्चे रिमाइंडर कितना आ गया 5। तो और डेज की संख्या कितनी होगी 5। और ये ऑप्शन नंबर बच्चे कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर है आपका, ऑप्शन नंबर है बच्चे आपका ये डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 127 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 127, क्वेश्चन नंबर 127 क्या है बच्चे, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार बच्चों के कपड़े की विक्रय मूल्य पर 20% सीधी छूट प्राप्त कर रहा है और फिर भी 30% का प्रॉफिट कमाता है, तो अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले बच्चे आपको एक रेशियो याद रखना होगा। देखिए सीपी बच्चे क्या होता है, सीपी आपका होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, और बच्चे एमपी आपका होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ये चीज आपको याद रखनी है बच्चे। अब देखिए डिस्काउंट बच्चे, डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है, छूट कितने की दी जा रही है बच्चे 20% की छूट दी जा रही है। तो 100 में से 20 के बच्चे कितने बचे आपके 80। और बच्चे प्रॉफिट कितने का, प्रॉफिट हो रहा है बच्चे 130 का, तो प्रॉफिट हो गया बच्चे 130 का। तो देखिए सबसे पहले अगर बच्चे ने इसको काटा कितनी बार कट गया 0, ये 0, तो बच्चे कितना आ गया ये देखिए बच्चे कितने का अंतर आ रहा है आपका, ये 5 का अंतर आ रहा है। कितने का बच्चे 5 का। और किस पे कह रहा है कितना बढ़ाएगा बच्चे अंकित मूल्य, और कितना बढ़ा दिया बच्चे इसने अंकित मूल्य 5 बढ़ा दिया। और बच्चे किस पे सीपी पे कितना था बच्चे 8 गुणा 100,
तो 4 दूनी 8 और 4 से काटा बच्चे कितनी बार 25 बार, तो 25 पंजे 125 और बच्चे कितना आ गया 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 62.5%। तो इसका मतलब बच्चे कितना बढ़ा दिया उसने अंकित मूल्य अपना 62.5%। ऑप्शन नंबर बच्चे कितना है सी। तो देखिए ये चीज आपको याद रखनी है, जब हम बच्चे ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं तो वहां पर आप हमारे लोग सामने होते हैं, आपके डाउट एक बार नहीं 4 बार हम बताते हैं। आप कोचिंग में कभी हमसे पढ़ने आएंगे तो अगर कितने भी आप कमजोर बच्चे हों, हम चीजों को बच्चे इस तरह से टाइप वाइज विदाउट एक्स पढ़ाते हैं कि आपको चीजें ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। देखिए बच्चे एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप जितना टाइप वाइज पढ़ेंगे और जितना विदाउट एक्स पढ़ेंगे, चीजों को फ्रैक्शन पे पढ़ेंगे, चीजें उतनी जल्दी आपको समझ में आएंगी, उतनी चीजें शॉर्ट में निपटेंगी और आप बच्चे उतने ही जल्दी सिलेक्शन के पास पहुंचेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, अगर ऑफलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन में तो सारे टीचर बहुत अच्छे हैं बच्चे, अगर कहीं भी आप ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हैं तो ऐसे टीचर किसे पढ़ें बच्चे जो आपको विदाउट एक्स पढ़ाता हो, फ्रैक्शन पे पढ़ाता हो। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो चीजें आपको जल्दी से समझ में आएंगी, क्योंकि बच्चे 2012-13 तक ये चीजें ठीक थी, दो एक्स वाली चीजें, पर 2016 से बच्चे पेपर के पैटर्न एकदम से चेंज हुए हैं। एग्जामिनर बच्चे स्मार्टनेस हो चुकी है, एग्जामिनर के अंदर कमीनापन आ चुका है। वो ऐसे क्वेश्चन रखता है जहां से आपको ज्यादा टाइम लगे, आप पूरा पेपर हैंडल ना कर पाए। तो बच्चे मेरी बात को समझ रहे होंगे आप, चीजों को फ्रैक्शन से पढ़िए, आपको चीजें समझ में आएंगी और चीजें अच्छी भी लगेंगी और जल्दी से आपको पेपर भी कर पाएंगे आप जल्दी से। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे। क्वेश्चन में कह रहा है कि उस अनुपात को ज्ञात कीजिए कि 192 रुपए पर केजी कीमत वाले मिक्सचर को 150 रुपीज केजी कीमत वाले मिश्रण के साथ इस तरह मिलाया जाए ताकि जब अंतिम मिश्रण को 194 रुपए 40 पैसे में बेचा जाए तो 20% का मुनाफा हो। तो देखिए बच्चे, सबसे पहले देखिए 192 में बेचा गया, 192 में बच्चे खरीदा गया, और दूसरा बच्चे कितने में खरीदा गया, दूसरा खरीदा गया बच्चे 150 में खरीदा गया, और इनको मिला के बच्चे कितने में बेच दिया, इनको मिला के बेच दिया बच्चे, देखिए 194 रुपए 40 पैसे में इसको मिला के बेच दिया। बच्चे ये सीपी बच्चे ये एसपी कैसे हो गया, अगर यहाँ सीपी है यहाँ सीपी है तो बच्चे यहाँ भी आपका क्या होना चाहिए एसपी होना, यहाँ भी आपका सीपी होना चाहिए। तो देखिए कंडीशन दी है कि 20% का प्रॉफिट होता है, तो 20% का प्रॉफिट का मतलब होता है बच्चे 1/5। तो नीचे की चीज हमेशा सीपी होती है और ये आपका क्या हो गया प्रॉफिट। तो अगर आप बच्चे कोई सामान 5 रुपए का बेचा और एक का आपको प्रॉफिट हुआ तो बच्चे कितने में जाएगा आपका, वो 6 में जाएगा। तो बच्चे हमारा कितने में जा रहा है, हमारा ये जा रहा है बच्चे 194.40। तो बच्चे अगर यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालो, उस 1 यूनिट के मान को किससे मल्टीप्लाई कर दो बच्चे 5 से, तो जो आपका आएगा बच्चे वो सॉल्व करके कितना आएगा, आपका आएगा 162। कितना आएगा बच्चे 162। अब देखिए ये आपका क्या है बच्चे, ये आपका सीपी आया है, तो यहाँ पर आप सीपी पुट कर दीजिए। सीपी कितना है 162। अब देखिए 162 में से 150 गए, कितने बचे 162 में से 150 गए, कितने बचे बच्चे 12, और 192 में से 162 गए तो बच्चे कितने बचे 30। किससे काट सकते हैं बच्चे हम इसको, देखिए इसको ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। चलिए ऑप्शन भी ठीक है, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। तो बच्चे रेशियो कितना आ गया 2 और 5 का, रेशियो कितना आ गया बच्चे 2 और 5 का। तो मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन था। क्लास में वैसे बहुत क्वेश्चन कराते हैं, जब आप हमसे क्लास में पढ़ रहे होंगे तो हम आपको कम से कम पूरा का पूरा टाइप एक 10-12 क्वेश्चन का कराते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका बच्चे हो चुका है 128, आपका कंप्लीट हो चुका है 128। अब क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए 129 पर। क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए बच्चे 129 पर। 129 पे आ जाइए बच्चे। 129 क्या है आपका, देखिए 129 बच्चे क्वेश्चन नंबर 129 पढ़ रहे हैं। एक नंबर दे रखा है बच्चे 0 2 2 2
-3 5 -1 5 5 -3 6 6 5 6 का बच्चे मीडियन फाइंड करना है, माध्यिका निकालनी है आपको, माध्यिका। तो देखिए बच्चे माध्यिका के नंबर कितने गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब देखिए सबसे पहले जब भी बच्चे आप माध्यिका का क्वेश्चन करेंगे तो एक बात ध्यान रखेंगे, सबसे पहले बच्चे आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है बच्चे आरोही क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे। और इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है बच्चे आरोही क्रम। आरोही क्रम में क्या होता है बच्चे, पहले आप सबसे छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा लिखना होता है। तो देखिए बच्चे सबसे छोटा यहाँ पर क्या है, माइनस की कंडीशन में ये होता है जो सबसे बड़ा होता है बच्चे, जो सबसे बड़ा होता है आपका, वही बच्चे आपका क्या होता है, सबसे छोटा होता है माइनस की कंडीशन में। तो देखिए -3 बड़ा है तो -3 यहां पर आएगा बच्चे। उसके बाद -3 फिर से -3 यहां पर आएगा बच्चे। उसके बाद आपका क्या आएगा, उसके बाद आपका -1 आएगा, फिर आपका 0 आएगा, फिर आपका बच्चे 2 आएगा, फिर आपका 2 आएगा, फिर आपका 2 आएगा, फिर बच्चे आपका क्या आएगा 2 के बाद आपका बच्चे फिर 5 आएगा, फिर से आपका 5 आएगा, फिर से आपका 5 आएगा। 5 बच्चे कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है। फिर से आपका 5 आएगा। उसके बाद बच्चे अब आपका क्या आएगा, 6 कितनी बार है, 3 बार है, तो 6 आएगा, 6 आएगा और 6 आएगा। तो एक बार बच्चे गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो 14 नंबर है बच्चे। तो देखिए सबसे पहले आपने आरोही क्रम में लगाया और नंबर है 14। तो 14 को बच्चे 14 नंबर कैसा है आपका, 14 इवन नंबर है, इवन नंबर है, सम संख्या है, एक इवन नंबर है आपका, एक सम संख्या है। तो देखिए बच्चे आपको करना क्या है, सबसे पहले अगर आपको सम वाला फॉर्मूला याद रखना है और आपको मीडियन निकालना है तो बच्चे आप याद रखेंगे n/2 बापद प्लस n/2 + 1 बापद बटे 2। तो देखिए बच्चे यहाँ पर n का मान कितना है, 14। 14 को आपने 2 से डिवाइड किया बच्चे कितना आएगा आपका, 14 को आपने 2 से डिवाइड किया बच्चे कितना आएगा आपका 7 आएगा। और बच्चे यहाँ पर कितना आएगा 2 7 14 और कितना आगे बच्चे 8। तो इसका मतलब 7वां पद प्लस 8वां पद अपॉन 2। तो बच्चे देखिए 7वां पद क्या, आप 7वां काउंट कर लीजिए, इसमें काउंट करना बच्चे, इसमें काउंट नहीं करना, इसमें आरोही क्रम लगाने के बाद जो है 1 2 3 4 5 6 7। तो 7वां पद बच्चे आपका 2 है और 8वां पद बच्चे आपका कितना है 5। तो डिवाइड के बच्चे कितना आ गया आपका 7/2। तो आपका मीडियन कितना आ गया, मीडियन आपका क्या आ गया बच्चे 3.5। मीडियन कितना आ गया बच्चे आपका, मीडियन आ गया 3.5। अब देखिए दूसरा तरीका क्या बच्चे, दूसरा तरीका ये है कि ये 14 नंबर है, आप क्या करेंगे 6 नंबर एक साइड से छोड़िए, 1 2 3 4 5 6 नंबर इधर से छोड़ दीजिए। और बच्चे 6 नंबर 1 2 3 4 5 6 नंबर इधर से छोड़ दीजिए बच्चे। बीच में नंबर बचा 2 और 5, 2 और 5 को जोड़िए और उनका आधा कर दीजिए बच्चे। तो कितना आ गया 7, और 7 का आधा बच्चे कितना होता है आपका 3.5। तो आप ऐसे भी तरीके से निकाल सकते हैं और आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अगर बच्चे ये ओड नंबर होते हैं, मान लो ये 7 नंबर होते बच्चे, तो सबसे पहले आप इसको आरोही क्रम में लगाते, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते। फिर बच्चे अगर ये 7 नंबर है तो 3 नंबर इधर से छोड़िए और 3 नंबर इधर से छोड़िए, जो बीच का नंबर है वो या बच्चे आपका क्या होगा, मीडियन होगा। इसी तरीके से बच्चे अगर ये 9 नंबर है, 9 नंबर है बच्चे, तो 4 नंबर इधर से छोड़िए, 4 नंबर इधर से छोड़िए, जो आपका बीच का नंबर होगा वो ही आपका मीडियन होगा। अगर बच्चे आप फॉर्मूले से करना चाहते हैं कि मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए बच्चे मैं यहाँ पर लिख देता हूं। अगर विषम संख्या है, अगर विषम संख्या n बराबर बच्चे कोई ओड नंबर है, ओड नंबर होता है बच्चे विषम संख्या, तो तब आप मीडियन कैसे निकालेंगे, देखिए n/2 + 1 का पद। तो उम्मीद करता हूं आपको बच्चे दोनों चीजें समझ में आई होंगी। चलिए पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं अब।
क्वेश्चन नंबर बच्चे 130, क्वेश्चन नंबर 130 पे आ जाइए बच्चे। 130 क्या है, देखिए 130 क्वेश्चन नंबर बहुत ईजी है बच्चे। y अपॉन जेड का बच्चे क्या दे रखा है, 1/3 दे रखा है। और यहाँ पर बच्चे आपसे पूछा है वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन वाई क्यूब प्लस माइनस जेड क्यूब। तो बच्चे वाई क्यूब कितना होगा आपका, 3 का क्यूब कितना होता है बच्चे आपका 27, सॉरी बच्चे क्योंकि वाई का मान 1 है, तो बच्चे 1 का क्यूब कितना होगा 1 और 3 का क्यूब कितना होगा 27। इसी तरीके से बच्चे यहाँ पर कितना होगा 1 और ये कितना होगा बच्चे 27, तो ये आ गया 28 और ये कितना है बच्चे 26, वो भी माइनस था, तो ये आ गया बच्चे 14/13। तो -14/13 बच्चे आपका क्या होगा, -14/13 आपका बच्चे आंसर हो जाएगा, -14/13। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको तो हर बच्चे ने किया होगा जब पेपर में आया होगा। तो बच्चे ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो काफी इजी होते हैं और बच्चे ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जिनमें टाइम लगता है। इसमें आप कितने सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड 10 सेकंड, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर अगला क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। कह रहा है बच्चे क्वेश्चन 131, तो 99, 35, ये भी बच्चे हल्का ही क्वेश्चन है। तो मैं बार बार ये चीजें बच्चे आपसे बता रहा हूँ कि एग्जाम में 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो काफी हल्के होते हैं, 20 बच्चे ऐसे होते हैं जो काफी टफ होते हैं, 20 में से 10 ऐसे होते हैं जो ज्यादा ही टफ होते हैं, जो आपका टाइम लगवाएंगे। तो देखिए सबसे पहले बच्चे क्वेश्चन में करना क्या है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे 99 प्लस 35 36 और बच्चे यहाँ कितना लिखेंगे हम 72। तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 99 मल्टीप्लाई 72 और ये बच्चे आ गया 35/36 और मल्टीप्लाई 72। तो बच्चे 36 दूनी होते हैं 72। तो देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई आपको करनी है, एक बार इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो देखिए बच्चे आप जब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर ले, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई मैं आपको दिखा देता हूँ करके, 2 9 18, 2 9 18 और 1 19, 7 9 63, कैरी बच्चे 6 और यहाँ पर 7 9 63 और 3 बच्चे कितने हो गए आपके 69 69। तो 8 9 3 12, 9 और 1 10 और 1 11, 6 और 1 7। तो बच्चे आपका कितना आ गया, ये 71 28 आ गया और 35 दूनी 70। तो जब आप इसको जोड़ोगे बच्चे तो 71 और 98 आपका आंसर आएगा। और 71 और 98 बच्चे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चे, सी। चलिए 131 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए 132 पे। 132 पे तो बच्चे 132 नंबर क्या है, देखिए 132 क्या है बच्चे, देखिए ये बच्चे बताना है कि एक परिमेय संख्या है, पूर्णांक है, अपरिमेय है या काल्पनिक संख्या है। बच्चे देखिए परिमेय संख्या के बारे में आपको बता दूं, परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या बच्चे वो होती है, इसमें ऑप्शन क्या क्या एक बार देख लू मैं। ऑप्शन बच्चे अपरिमेय संख्या, काल्पनिक संख्या, पूर्णांक और अभाज्य संख्या, ये इसके ऑप्शन है। तो देखिए परिमेय संख्या वो होती है बच्चे जो P/Q के रूप में होती है, बट परिमेय वाला इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो इसको हम हटा देते हैं बच्चे। अपरिमेय संख्या क्या होती है, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या बच्चे इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या बच्चे वो होती है जो P/Q के रूप में नहीं होती है। जो भी नंबर P/Q के रूप में नहीं होंगे वो सारे इरेशनल नंबर कहलाते हैं। देखिए बच्चे जिन नंबर का आप रूट निकाल सकें, जिन भी नंबर का आप रूट निकाल सकें वो आपके सारे के सारे रेशनल नंबर कहलाते हैं, और जिन नंबर का आप रूट ना निकाल सके बच्चे वो सारे के सारे इरेशनल नंबर कहलाते हैं। एक बात आप याद रखेंगे बच्चे कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पाई एक कैसा नंबर है। बच्चे पाई एक आपका इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। जितने भी बार वाले नंबर होते हैं वो सारे के सारे, जो भी बार वाले नंबर होते हैं वो सारे के सारे परिमेय संख्याएं होती हैं। जो बच्चे नंबर रिपीट ना हो, चले जा रहा है, कट नहीं रहा है बच्चे, वो सारे के सारे नंबर अपरिमेय होते हैं। तो अपरिमेय में वो नंबर आते हैं जैसे पाई है,
जैसे जिनका रूट ना निकाल सकें और जो नंबर रिपीट नहीं होते, बार बार चलते जा रहे हैं, अलग अलग डिजिट आती जा रही है, तो सारे के सारे बच्चे क्या कहलाते हैं, ये अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, जो पी अपॉन क्यू के रूप में ना हो। दूसरा बच्चे पूर्णांक। पूर्णांक होते क्या बच्चे, पूर्णांक आपके इंटीजर कहलाते हैं, इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं इनको। ये बच्चे क्या होते हैं, आपके जहली नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। ये आपके बच्चे होते हैं माइनस में 0 और प्लस में होते हैं, प्लस में, माइनस में और 0 सब में होते हैं बच्चे पूर्णांक जो होते हैं। तो पूर्णांक आपका माइनस में भी होगा, प्लस में भी होगा और आपका 0 भी होगा बच्चे आपका। अब देखिए एक और संख्या दे रखी बच्चे इसमें काल्पनिक। काल्पनिक संख्या वो कहलाती है, काल्पनिक नंबर वो कहलाते हैं बच्चे, जैसे कोई रूट के अंदर माइनस आ जाए, कोई रूट के अंदर माइनस आ जाए तो ये हमेशा बच्चे कैसी संख्या कहलाती है, काल्पनिक संख्या कहलाती है। अगर किसी भी रूट के अंदर कोई भी माइनस में नंबर लिखा है तो बच्चे वो हमारा क्या कहलाएगा, काल्पनिक संख्या कहलाएगी, एक इमेजिनरी नंबर कहलाता है। और इमेजिनरी नंबर को बच्चे, जो इमेजिनरी नंबर होता है कभी भी उसका रूट फाइंड नहीं कर सकते। हमने 11th में बच्चे पढ़ा है कि आयोटा, आयोटा क्या होता है कि आई स्क्वायर का मान ही बच्चे -1 होता है, आई स्क्वायर का मान ही -1 होता है। तो देखिए बच्चे अगर जब भी हम इसका रूट निकालेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि 4 गुणा -1 का मान होता है बच्चे, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और बच्चे इसका -1 का मान होता है आयोटा, तो बच्चे क्या होगा 2 आयोटा। या तो आप इसका रूट निकाल ही नहीं पाएंगे, और अगर आप इसका रूट निकालेंगे तो आपको इसको इमेजिनरी नंबर के साथ लिखना होगा, क्योंकि आयोटा एक बच्चे काल्पनिक संख्या, आयोटा एक इमेजिनरी नंबर होता है बच्चे, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आता है ये आपका। तो चौथा बच्चे क्या दे रखा है, चौथा आपको दे रखा है ऑप्शन में अभाज्य संख्याएं। बच्चे अभाज्य संख्या बोलते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या को बोलते हैं बच्चे प्राइम नंबर। क्या कहलाते हैं प्राइम नंबर। देखिए बच्चे प्राइम नंबर की 2 बातें याद रखेंगे। पहली बात, उनके 2 फैक्टर होने चाहिए। कितने फैक्टर बच्चे, 2 फैक्टर होने चाहिए। और दूसरी बात आप याद रखेंगे कि बच्चे वो या तो खुद से कटे या बच्चे 1 से कटे। कोई नंबर अगर 1 से कट रहा है और खुद से कट रहा है तो वो प्राइम नंबर कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे बच्चे मैं आपसे बात करूं 2 है, 2 कैसा नंबर है बच्चे, देखिए 2 एक बच्चे आपका सबसे छोटा अभाज्य संख्या है, 2 बच्चे। क्योंकि अब बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि यार 1 अभाज्य संख्या होगा या 2 अभाज्य संख्या होगा। तो जब आप 1 को काटेंगे तो बच्चे 1 को 1 से ही काट पाएंगे, 1 के 2 फैक्टर नहीं हो पाएंगे। तो 1 ना तो बच्चे प्राइम नंबर है, ना कंपोजिट नंबर है, ना अभाज्य संख्या है, ना भाज्य संख्या है। और जो बच्चे सबसे छोटा प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, वो आपकी 2 है। 2 बच्चे सबसे छोटा आपका प्राइम नंबर है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। ऑप्शन में आपको दे देगा 0, 1, 2, 3। तो बच्चे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। और एक बच्चे ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। तो देखिए बच्चे प्राइम नंबर वो कहलाते हैं जो खुद से कटे या 1 से कटे। अब देखिए चारों नंबर मैंने आपको बता दी जो ऑप्शन में दे रखे थे। और हमारा क्वेश्चन क्या ये है बच्चे, क्वेश्चन तो 16 का रूट बच्चे क्या होता है, 16 का रूट होता है बच्चे 16 का रूट होता है बच्चे 4। तो 4 तिया 12। तो बच्चे 12 देखिए ये तो पी अपॉन क्यू के रूप में होते नहीं है, तो अपरिमेय तो होगी नहीं बच्चे, क्योंकि पी अपॉन क्यू के रूप में भी जा सकती है अगर बट्टे से 1 कर दो तो। दूसरा बच्चे पूर्णांक, पूर्णांक बच्चे प्लस माइनस सब होते हैं। तो देखिए प्लस का है तो पूर्णांक में हो सकता है। काल्पनिक बच्चे क्या होते हैं, रूट के अंदर माइनस, ये रूट में नहीं है। अभाज्य संख्या क्या होती है बच्चे, अभाज्य संख्या वो कहलाती है जो 1 से कटे या 1 से कटे या बच्चे खुद से कटे। बट ये 12 है बच्चे, ये 2 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, तो ये एक प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका मतलब बच्चे ये संख्या क्या होगी, ये होगी बच्चे पूर्णांक के अंदर, क्योंकि पूर्णांक में बच्चे सब होते हैं, प्लस माइनस 0 सब होते हैं। चाहे कितने नंबर 1 2 3 4 5 6 10 कहां 1 लाख तक चले जाएगी, प्लस के अंदर चाहे माइनस के अंदर। तो बच्चे किस में आएगा, पूर्णांक के अंदर आएगा। तो अपना ऑप्शन नंबर बच्चे कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर जो पूर्णांक वाला दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हमारा सही होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 132 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आप क्वेश्चन नंबर आ जाइए बच्चे 133 पर। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 133 पे आ जाइए आप। 133 क्वेश्चन नंबर क्या है, कह रहा राधा और रानी एक 800 मीटर लंबी वृत्ताकार पगडंडी पर क्रमशः 8 मीटर पर सेकेंड और 2 मीटर प्रति सेकंड की प्रारंभिक गति से एक ही बिंदु एक साथ शुरू करके विपरीत दिशाओं में दौड़ती हैं। जब भी वे मिलती हैं राधा की गति आधी हो जाती है और रानी की गति दुगनी हो जाती है 2 टाइम्स।
तो कितने समय के बाद तीसरी बार के लिए मिलेंगे बच्चे? चलिए देखिए, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम। तो बच्चे अगर मैं यहां से टाइम निकालूं तो क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखिए बच्चे, टाइम मान लिया हमने t1 मान लिया, तो दूरी बच्चे कितनी है? दूरी है 800 मीटर। और बच्चे विपरीत दिशा में जा रही हैं। अगर कोई चीज विपरीत दिशा में चल रही है तो मैंने अभी आपको बताया था बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 में कि अगर कोई भी चीज विपरीत दिशा से आ रही है तो उनकी स्पीड को बच्चे हम हमेशा ऐड करेंगे। और कोई भी चीज बच्चे अगर सेम डायरेक्शन में, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर मैं खड़ा हूं, मेरे सेम डायरेक्शन में चलेगा तो रिलेटिव स्पीड जो होगी बच्चे माइनस होगी। बट मैं यहाँ पर खड़ा हूं और सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है तो मेरी स्पीड और उसकी स्पीड की जो सापेक्ष गति होगी बच्चे वो आपस में जुड़ जाएगी, तो s1 प्लस s2 हो जाएगा। बट अगर कोई व्यक्ति मेरी साइड में खड़ा है और मेरे समांतर पैरेलल चल रहा है तो दोनों की स्पीड बच्चे आपस में घट जाती है, s1 माइनस s2। तो दोनों विपरीत दिशा से आ रही, दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी बच्चे। तो स्पीड कितनी होगी बच्चे? इसकी स्पीड है 8 और इसकी स्पीड बच्चे कितनी है? 10। तो ये 10 आ गया बच्चे, कितना आ गया? ये 80 सेकेंड। कितना आ गया? 80 सेकेंड। जब दूसरी बार मिलेंगी बच्चे तो दूसरी बार में क्या कह रहा है? दूसरी बार में कह रहा है कि जो राधा है उसकी स्पीड आधी हो गई, रानी की दुगनी हो गई। इसकी बच्चे 8 थी, इसकी 4 हो गई। और इसकी बच्चे 2 थी तो इसकी कितनी हो गई? 4 हो गई। इसकी आधी हो जाती है, इसकी दुगनी हो जाती है। तो आधी का मतलब 4, दुगनी का मतलब बच्चे इसकी दुगनी 4। तो कितना आ गया? अगर बच्चे 8 से काटाइए तो कितना आ जाएगा आपका? 100 सेकेंड। कितना आ जाएगा बच्चे? 100 सेकेंड। अगर ये तीसरी बार में जाके मिलेंगी तो तीसरी बार में बच्चे क्या होगा? इसकी स्पीड तो आधी हो गई, तो 4 से 2 हो गई और इसकी दोगुनी हो गई बच्चे। तो दोगुनी का मतलब क्या होता है बच्चे? दोगुनी का मतलब होता है 8। देखिए कितना हो गया? 800 बटे 10। तो बच्चे कितना आ गया? ये भी आपका 800 बटे 10 बच्चे, ये भी आपका कितना आ गया? 80 सेकेंड। कितना आ गया? 80 सेकेंड। तो देखिए पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार, तीनों समय को जोड़ दीजिए बच्चे। तो 80 80 260 और 100 बच्चे कितना आ गया आपका? 80 80 200 160 और बच्चे 100 कितना हो गया आपका? 260 सेकेंड। तो बच्चे कितने सेकंड बाद मिलेंगे तीसरे टाइम पे बच्चे? 260 सेकंड बाद उनकी दोनों की मुलाकात होगी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से देख लीजिए। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 134 134 देखिए ये कह रहा है एक कंपनी में एक हफ्ते में 6 दिन काम करती है, लगातार 2 हफ्ते, मतलब एक हफ्ते में बच्चे आप सभी को पता है कि 7 दिन होते हैं। 7 दिन संडे सभी का ऑफ रहता है। तो एक कंपनी जो मजदूर है वहां पर बच्चे उनसे 6 दिन काम कराती है। तो आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि बच्चे जो भुगतान की राशि है पहले हफ्ते में 3000 रुपए दी जाती है और दूसरे हफ्ते में 3060 रुपए दी जाती है। और पहले सप्ताह में बच्चे कितने आदमी काम करते हैं? 10 आदमी काम करते हैं, 10 मैन, और बच्चे 8 वुमेन काम करती हैं। और बच्चे इनसे काम कितने दिन कराया जाता है? 6 दिन। और इनको रुपए कितने दिए जाते हैं बच्चे? 3000। अगर बच्चे मैं यहां से काटू तो 10M प्लस 8W, बच्चे इसको काटू तो कितना आ जाएगा? 500। कितना आ जाएगा बच्चे? 500। अब देखिए इक्वेशन नंबर क्या आ गया आपकी? ये फर्स्ट आ गई। दूसरी इक्वेशन में कह रहा है बच्चे कि कितने मैन है? 12 मैन है, 12 मैन है। और बच्चे वुमेन कितनी है? वुमेन है आपकी 6 वुमेन है। और बच्चे ये भी कितने दिन काम कर रहे हैं? ये भी 6 दिन काम कर रहे हैं। ये भी बच्चे कितने दिन काम करेंगे? ये भी 6 दिन काम करेंगे। और रुपए कितने लेके जाएंगे? 3060। अगर मैंने 6 से काटा तो 6 पंचे 30, 6 करना 6 बच्चे कितना आ गया? 510। तो 12M प्लस 6W बराबर बच्चे कितना आ गया? 510। तो यहाँ पर आपका बच्चे आ गया 510। इक्वेशन नंबर क्या हो गई? सेकंड। अब देखिए बच्चे एक काम करिए, थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेंथी है, आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जहां पर 1 मिनट लगेगी। इस क्वेश्चन आपको करने को 1 मिनट जरूर लगेगी आपको। तो देखिए यहाँ पर आपको करना क्या पड़ेगा बच्चे? दोनों को पहले जोड़ लीजिए। आप दोनों को जोड़ लीजिए एक बार, दोनों इक्वेशन को। अगर आपने जोड़ा तो 10 और 12 बच्चे कितना हो गया? 22। ये हो गया बच्चे आपका, ये आपका हो गया 22। और बच्चे ये कितना हो गया आपका? 22 हो गया। कितना आ गया? 8 और 6 14। ये आपका 14 हो गया। और बच्चे हो गया आपका 1010। दोनों इक्वेशन को मैंने जोड़ लिया एक बार। अब दूसरी में से पहली घटा लीजिए, दूसरी इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन घटा लीजिए। तो बच्चे 12 में से 10 जाएंगे, 12 में से 10 गए बच्चे तो कितना बचा? 2M बचा। इसी तरीके से बच्चे हम दूसरी वाली में से घटा रहे हैं, दूसरी वाली में से। तो 6 में से 8 गए बच्चे कितना बचेगा? माइनस का बच्चे कितना बचेगा? माइनस का 2W।
और 510 में से 500 गए, कितना बचेगा बच्चे आपका 10। अब देखिए इस वाले इक्वेशन को आप 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि W को हमें इक्वल करना है। यहाँ पर W 14 है तो यहाँ भी 14 बनाना है, तो इसलिए बच्चे 14 और 2 का एलसीएम होता है 14, तो इसलिए इक्वेशन नंबर सेकंड को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ऊपर वाला आ गया 22m प्लस 14W बराबर 1010, और बच्चे कितना आ गया 14m माइनस 14W, और बच्चे कितना आ गया आपका 70। तो देखिए इन दोनों इक्वेशन को काट दिया, बच्चे कितना आ गया आपका 36m, और ये आपका आ गया 1080। तो आपने बच्चे इसको काटा तो कितना आ गया 30। तो बच्चे m जो एक आदमी उसको एक दिन में कितने रुपए मिलेंगे बच्चे 30 रुपए। कितने रुपए मिलेंगे 30 रुपए। अब औरत के लिए पूछ रहा है बच्चे, आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड में रख दीजिए m का मान। जब आप m का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड में रखेंगे बच्चे, तो 30 वाला आपका कौन सा ऑप्शन है, 30 वाला आपका ऑप्शन है बच्चे, आपके ऑप्शन कहाँ है, तो 30 से 25 है, 30 से 40 है। तो देखिए बच्चे जब आप इसमें रखेंगे मैन, जब मैन की एफिशिएंसी 30 आ गई और वुमेन की एफिशिएंसी निकालने की जब आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखने जाएंगे, तो बच्चे वुमेन की एक दिन की एफिशिएंसी बच्चे कितनी आएगी 25 रुपए। कितनी आएगी 25 रुपए। तो इसका मतलब मैन एक दिन में बच्चे कितने रुपए कमाता है 30, और वुमेन एक दिन में कितने कमाती है बच्चे 25। तो देखिए थोड़ा सा बच्चे लेंथी क्वेश्चन है, वहां पर आपको टाइम जरूर लगेगा। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन सेट करता है, जानबूझ के करता है, जिससे बच्चे को वहां पर टाइम लगे। चलिए बच्चे उम्मीद करता हूं आपको 134 समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 135, क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन नंबर 135 पे आ जाइए। 135 देखिए बच्चे 135 क्या है आपका, कह रहा P, Q और R एक पूर्णांक है। पूर्णांक बच्चे मैंने अभी आपको बताया था, पूर्णांक प्लस में हो सकते हैं, पूर्णांक माइनस में हो सकते हैं, पूर्णांक बच्चे इंग्लिश में इंटीजर बोला जाता है, और पूर्णांक आपके जीरो भी हो सकते हैं। तो आगे क्वेश्चन में कह रहा है बच्चे कि जो R है एक धनात्मक सम पूर्णांक है। जो R है बच्चे वो सम है। सम बच्चे वो संख्या कहलाती है जो 2 से डिवाइड हो जाती है, और विषम बच्चे, विषम मतलब ओड, वो नंबर कहलाते हैं विषम जो 2 से डिवाइड ना हो। तो देखिए कह रहा R एक धनात्मक है, तो जो आपकी मर्जी करे, जो भी आपकी मर्जी करे वो नंबर ले लो आप। तो मैंने 4 ले लिया बच्चे, जो भी आपकी मर्जी करे, आपको ऐसा नंबर लेना जो 2 से घटे और पॉजिटिव हो। अब देखिए आगे कह रहा है कि P और Q धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक है पॉजिटिव है, बट बच्चे विषम है, ओड नंबर है। ओड नंबर वो कहलाते हैं जो 2 से ना कटे। तो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी ले लें बच्चे। P आप 3 ले लें, और Q बच्चे आप क्या ले लेंगे, Q आप बच्चे ले लेंगे 5। अब पहला जो ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन दे रखा है बच्चे कि Q P माइनस R करने से क्या बच्चे एक ओड नंबर आएगा, क्या एक विषम संख्या आएगी। आइए देखते हैं कि क्या ये विषम संख्या आएगी। बच्चे Q का मान कितना है, Q का मान आपका 5 है, और P का मान कितना है आपका, P का 3 है, और R का बच्चे कितना है आपका 4 है। तो यहां से अगर आपने इसमें से घटाए बच्चे तो कितना आ गया 5 गुणा माइनस 1। हाँ जी देखिए 5 एक कैसा नंबर बच्चे, ओड नंबर है, और उसने ओड ही नंबर पूछा था। तो पहला वाला ऑप्शन तो ठीक है बच्चे। अब सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं बच्चे। सेकंड ऑप्शन क्या अपना, सेकंड ऑप्शन है बच्चे कि P, उसने पूछा कि चारों ऑप्शन में से कौन सा गलत है, तो हमें गलत वाला ढूंढना है। 3 सही होंगे और 1 गलत होगा। उसने बोला P माइनस R का स्क्वायर बच्चे कैसी संख्या आनी चाहिए, एक सम संख्या आनी चाहिए, कि भी नंबर आना चाहिए। तो P हमने कितना माना बच्चे, P हमने माना है 3, और R हमने कितना माना बच्चे 4। तो अगर यहां से मैंने घटाया तो बच्चे कितना आ गया -1, और -1 का स्क्वायर बच्चे कितना होता है 1। बट बच्चे 1 कैसा नंबर होता है, 1 होता है आपका ओड नंबर। और उसने हमसे क्या बोला था बच्चे, उसने हमसे बोला था इवन नंबर आना चाहिए, सम संख्या आनी चाहिए। बट आया क्या बच्चे, ओड नंबर आया, क्योंकि 1 क्या होता है, एक ओड नंबर होता है। एक जो है बच्चे 2 से नहीं कटेगा। तो इसलिए बच्चे ऑप्शन नंबर सेकंड गलत है। आगे को ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हमारा आंसर क्या होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। तो देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी यूपीएसआई में आते हैं, इनको आप तभी कर सकते हैं बच्चे जब आपको संख्याओं का ज्ञान होगा। और संख्या बच्चे नंबर सिस्टम में जब हम ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं, तो नंबर सिस्टम में पूरा टाइप एक बच्चे लगभग 17 प्रकार की संख्याएं होती हैं। हम पूरा संख्याएं पढ़ाते हैं 17 प्रकार की, और संख्याओं से आजकल बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं, बट थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्वेश्चन बनाते हैं। तो बच्चे इसका ऑप्शन नंबर सेकंड था। अब क्वेश्चन नंबर आ जाए बच्चे 136 पर। 136 पर बच्चे क्वेश्चन कह रहा है कि 5/8
और 6/7। बच्चे देखिए नीचे भिन्न दे रखी है 1/3 और आपकी दे रखी है 4/7 और आपकी दे रखी है 3/5। क्रम से लिखते हैं बच्चे 3/5, 4/7 और 5/7। तो देखिए कह रहा है कि 5/8 से तो बड़ा हो, इनमें से कौन सी भिन्न बच्चे, जब आपको हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ाते हैं तो भिन्न फ्रैक्शन का पूरा एक टाइप पढ़ाया जाता है आपको। अब देखिए कह रहा है कि इसमें इससे तो बड़ी होनी चाहिए और इससे छोटी होनी चाहिए, तो बताओ कौन सी है। तो सबसे पहले बच्चे हमें करना क्या है, देखिए हल्का सा तरीका बता रहा हूं, हम इससे बड़ी वाली ढूंढेंगे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम इससे बड़ी वाली ढूंढेंगे। तो देख एक सिंपल सा तरीका बच्चे मैं आपको बता रहा हूं, देखिए 5 है, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, 5 और 8 का डिफरेंस कितना है बच्चे 3 है, तो 3 से इसको डिवाइड करिए तो 1.6 लगभग आएगा। अब देखिए यहाँ पर ये वाली है बच्चे 1/3 है, तो बच्चे 1 और 3 का डिफरेंस कितना होता है, 1 और 3 का डिफरेंस होता है बच्चे 2। तो अगर आपने 2 से डिवाइड किया बच्चे कितना आ गया 0.5, ये तो इससे छोटी है, ये तो इससे छोटी है। अब आप बच्चे क्या लेंगे, अब आप लेंगे 3, इन दोनों का डिफरेंस बच्चे कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है आपका 2। अगर आपने इसको डिवाइड किया कितना आ गया बच्चे 1.5, ये भी इससे छोटी है। अब आप तीसरे वाले ऑप्शन पे आ जाइए 4, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3, तो कितना आ गया 1.3, ये भी बच्चे इससे छोटी है। अब आ जाइए बच्चे ऑप्शन नंबर 4 पर, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस कितना है बच्चे 2, तो कितना आ गया 2.5। अब देखिए बच्चे इससे कौन सी संख्या बड़ी है, ये 1.6 है बच्चे, और 1.6 से यहाँ पर मुझे एक ही बड़ा दिखाई दे रहा है, वो क्या है बच्चे 2.5। इसका मतलब बच्चे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा 5/7। तो क्वेश्चन नंबर बच्चे अपना 136 का आंसर आ गया 5/7। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन अगला देखिए बच्चे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, अगला भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिए बच्चे। क्या है क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3125 रुपए को 4% प्रति वर्ष की दर से 2.5 वर्ष के लिए दिया जाता है। तो देखिए सबसे पहले रेट दे रखी बच्चे 4%, 4% का फ्रैक्शन कितना होगा 4/100 गुणा 1/25। बच्चे नीचे की चीज हमेशा प्रिंसिपल होता है, ऊपर का बच्चे क्या होता है आपका ब्याज होता है, आपका क्या होता है बच्चे ब्याज। तो देखिए यहाँ पर आपने प्रिंसिपल लिखा, यहाँ पर आपने अमाउंट लिखा। प्रिंसिपल बच्चे वो राशि होती है जो आप अपने अकाउंट में डाल के आते हैं, जैसे आप अपने अकाउंट में 100 रुपए डाल के आए और आपको एक महीने में 5 रुपए ब्याज मिल गया, तो जो ब्याज को और प्रिंसिपल को जोड़ के आता है वो आपका अमाउंट होता है, और जो राशि आप डाल के आते हैं वो आपका प्रिंसिपल होता है बच्चे, मूलधन होता है। तो देखिए 25 रुपए डाल के आए, एक का ब्याज हो गया कितने हो गए 26, अगले साल भी 25 डाले, एक का ब्याज हो गया कितने हो गए 26। अब देखिए बच्चे ऐसा कितने साल तक हुआ है, ऐसा बच्चे हुआ है 2 साल तक, और फिर बच्चे आधा साल दे रखा है। तो देखिए आधा साल देगा तो हमें क्या करना है, हमें आधे साल का लेना है, और ये पूरे साल का है, तो हम क्या करेंगे 1/25 की गुणा किससे कर देंगे, आधा साल होता है बच्चे 1/2, तो इसकी गुणा हमने इससे कर दी बच्चे, तो कितना आ गया ये 1/50। तो बच्चे आधे साल की दर कितनी होगी 1/50। तो 50 से बच्चे हमने क्या कर लिया इसको 51, 50 से हमने क्या कर लिया 51। अब देखिए प्रिंसिपल क्वेश्चन में दे रखा है बच्चे, आपको गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप गुणा करने बैठ गए ना बच्चे तो टाइम लग जाएगा बिना फालतू में, गुणा करिए लास्ट में काट पीट के, तो बाद में आपको गुणा करनी है ऐसे क्वेश्चन में, नहीं तो टाइम लगेगा बहुत ज्यादा, आपसे कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी वहां पर। तो देखिए कैसे करेंगे 31-25, ये बच्चे आज हमारा देखिए ये तो क्वेश्चन वाले के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल है, हमारे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल क्या है बच्चे, हमारे अकॉर्डिंग ये है, तो इसकी डिवाइड करिए 25। बच्चे यहां पर करता हूं, थोड़ा सा मैं स्पेस ज्यादा यहां पर कर रहा हूं बच्चे, ध्यान दीजिए 31-25। अब बच्चे उसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना है 31-25, और हमारे अकॉर्डिंग ये प्रिंसिपल, यहां से हम 1 यूनिट का मान निकालने जा रहे हैं, 1 यूनिट का मान। तो देखिए 25 गुणा 25 50, और बच्चे आपका अमाउंट है, अमाउंट की गुणा मत करिए, लास्ट में करना जो करना है बच्चे एक साथ करना है, काट पीट के जो करना है। अब देखिए 25 इसको काटिए, 25 से करना 25, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 25 को काटिए, 25 पंजे 125, 5 से इसको काटिए बच्चे कितनी बार 10 बार, 2 से इसको काटिए बच्चे कितनी बार 13 बार, 2 से इसको काटिए बच्चे कितनी बार 5 बार, तो फाइनली कितना आ गया 13 गुणा 26 गुणा 51 बट्टे बच्चे कितना आ गया 5। बस अब इसको सोल्व आपको करना ही पड़ेगा।
तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो बच्चे ऑप्शन नंबर आपका कौन सा आ रहा है, अब यहाँ पर आपको सोल्व करना ही पड़ेगा बच्चे। तो देखिए आप ऑप्शन नंबर आपका आ रहा है, ऑप्शन नंबर है बच्चे इसमें आपका 344.7.6, ये बच्चे आपका ऑप्शन होगा। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चे आपका, ऑप्शन नंबर है सी। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन है बच्चे जितना हो सके कैलकुलेशन को खींचिए और बाद में कीजिए। अगर आप यहीं पे कैलकुलेशन करने लग जाएंगे तो बहुत ज्यादा आपको टाइम लग जाएगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट और रियल गाड़ी ऐसा चैप्टर है जहां पर आपको कैलकुलेटिव क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपसे ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन कराई जाएगी। ये दोनों चैप्टर बच्चे ऐसे होते हैं, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो चाहे रियल गाड़ी हो बच्चे, स्पीड टाइम डिस्टेंस, यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जरूर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 138 पर। 138 पर आज बच्चे क्वेश्चन नंबर 140 तक कराएंगे। क्वेश्चन 20 करा रहे हैं, 20 अगली क्लास में कराएंगे बच्चे। 20 क्वेश्चन इसमें कराएंगे, 20 अगली में कराएंगे सेकंड पार्ट में। तो ऐसे बच्चे हर एक पेपर को 2-2 पार्ट में हम सोल्व कराएंगे आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए बच्चे, क्वेश्चन नंबर आपका 138 क्या है बच्चे, कह रहा है 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में आमिर सलमान से 4 घंटे अधिक लेता है। आमिर सलमान से बच्चे कितने घंटे अधिक ले रहा है, 4 घंटे अधिक लेता है, 4 घंटे अधिक लेता है। तो आगे कह रहा है बच्चे अगर आमिर अपनी गति दुगनी कर देता है, आमिर अपनी गति दुगनी कर देता है तो वह सलमान से 2 घंटे कम लेता है। पहले बच्चे आमिर 4 घंटे ज्यादा ले रहा था सलमान से, अब जैसे आमिर ने अपनी गति दुगनी की बच्चे तो अब आमिर कितने ले रहा है, 2 घंटे कम ले रहा है। तो देखिए बच्चे यहाँ पर स्पीड कुछ माननी पड़ेगी। तो स्पीड बच्चे जो आमिर है, आमिर की स्पीड बच्चे हम कितनी मान लेते हैं, आमिर की स्पीड हम मान लेते हैं S1, कितनी मान लेते हैं S1। और जो सलमान है, सलमान की स्पीड बच्चे मान लेते हैं आपकी S2, कितनी मान लेते हैं S2। तो देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा है कि डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम। अगर यहां से टाइम निकालेंगे बच्चे तो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। तो देखिए सबसे पहले बच्चे कितने किलोमीटर जा रहा है, ये 60 किलोमीटर जा रहा है, और 60 किलोमीटर जा रहा है बच्चे, और इसकी स्पीड कितनी है आमिर की, S1 है। और बच्चे दूसरा क्या है, दूसरा ये बच्चे कि ये भी सलमान भी कितना जा रहा है 60, और इसकी स्पीड कितनी बच्चे S2 है। दोनों का डिफरेंस बच्चे कितना है 4, कितना है 4। इक्वेशन नंबर क्या आगे बच्चे आपकी फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर सेकंड देख लेते हैं। कह रहा है बच्चे अगर आमिर अपनी स्पीड दुगनी कर दे, अपनी स्पीड दुगनी कर दे तो सलमान से 2 घंटे कम लेता है। तो देखिए बच्चे सलमान की स्पीड कितनी है, सलमान की स्पीड है S2, और आमिर की स्पीड कितनी है, आमिर की स्पीड है S1, बट उस कितनी कर रहा है, वो 2S कर रहा है। और बच्चे कितने घंटे ले रहा है, 2 घंटे कम ले रहा है। इक्वेशन नंबर क्या आगे बच्चे आपकी है, इक्वेशन नंबर आ गया आपकी ये सेकंड। अब देखिए दोनों इक्वेशन को बच्चे जोड़ लीजिए, तो ये माइनस का ये प्लस का है, दोनों आपस में बच्चे क्या होंगे, ये कट जाएंगे। अगर दोनों आपस में कट गए तो बच्चे क्या बचा, 60/S1 माइनस 60/2S1, और 4 और 2 6। अब देखिए यहां से बच्चे अगर मैं S1 कॉमन ले लेता हूं, S1 नीचे से कॉमन ले रहा हूं, S1 नीचे से कॉमन, तो बच्चे कितना होगा 60, और 2 से काटा कितनी बार, 30 बार, और यहाँ बच्चे कितना हो गया आपका 30, और ये बच्चे आपका कितना हो गया 6। तो 1/S1, और यहाँ बच्चे कितना आ गया आपका 30 बराबर 6, 6 पंजे 30। तो S1 बच्चे आपकी कितनी आ गई, 5 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चे सर यहाँ पर आमिर की स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर। अगर हमसे सलमान की स्पीड पूछता तो कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, वहां से किसकी स्पीड आ जाएगी बच्चे, सलमान की आ जाएगी। चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चे आज का क्वेश्चन नंबर 137 हो गया, 138 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं बच्चे 139 पर। क्वेश्चन नंबर 139, क्वेश्चन नंबर 139 बहुत ही इजी है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो बहुत इजी होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 139 है मुश्किल से 5 सेकंड का क्वेश्चन है। कह रहा है कि किस अनुपात में 8.3 रुपए प्रति केजी के गेहूं को 9.8 रुपए प्रति केजी गेहूं के साथ मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण को 9 रुपए प्रति केजी बेचा जाए। तो देखिए एक तो गेहूं है वो 1 किलो मिल रहा है 8.30 पैसे का, मतलब 8 रुपए 30 पैसे का। और बच्चे जो दूसरा गेहूं है वो मिल रहा है आपका बच्चे 9 रुपए 80 पैसे का। कितने का, 9 रुपए 80 पैसे का। जो दूसरा है बच्चे आपका क्या है,
दूसरा बच्चे आपका है वो कितने में जा रहा है बच्चे ओवरऑल 9 रुपीज में। तो देखिए 9.80 और बच्चे 9 कितना हो गया आपका, घटाएंगे हमेशा इससे, इस बीच वाले से एक वैल्यू छोटी होती है और एक वैल्यू हमेशा बड़ी होती है। तो बच्चे कितना आ गया आपका 0.80 आ गया, और ये बच्चे कितना आ गया आपका, ये आएगा बच्चे आपका 0.7। तो 0 से 0 पॉइंट से पॉइंट, तो बच्चे रेशो कितना आ गया 8 और 7 का। रेशो कितना आ गया बच्चे 8 और 7 का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चे, ऑप्शन नंबर है आपका ए आपका ऑप्शन नंबर आंसर ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए बच्चे 140 पर। क्वेश्चन नंबर 140, क्वेश्चन नंबर 140, 140 पे आ जाइए। चलिए बच्चे 140 पे आ जाइए। 140 कह रहा है कि 4 उम्मीदवार हैं ABCD, और उनको बच्चे देखिए कह रहा है किसको सबसे ज्यादा अंक मिलेंगे, कौन दूसरे पायदान पे। 4 उम्मीदवार दे रखे हैं, 4 स्टूडेंट हैं। पहले स्टूडेंट को बच्चे 560 में से 420 नंबर मिले हैं। दूसरे स्टूडेंट को बच्चे 720 में से 560 नंबर मिले हैं। तीसरे स्टूडेंट को बच्चे 500 में से 415 नंबर मिले हैं। और चौथे स्टूडेंट को 650 में से 485 नंबर मिले हैं। तो बच्चे पूछ रहा कि दूसरे नंबर पे कौन आएगा, दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पे नहीं, दूसरे नंबर पर। तो देखिए बच्चे एक एक का परसेंटेज आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा। ये भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे निकालेंगे बच्चे, 420 नंबर लेके आए, किसमें से 560 में से, गुणा 100, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट 0 से 0, 14 या 42, 14 चौका 56, 4 से काटा बच्चे कितनी बार 25 बार। तो पहले वाला लाया बच्चे 75% नंबर, कितना 75। अब दूसरे वाले पे आ जाते हैं बच्चे। दूसरा वाला कितना है, दूसरा वाला 560 नंबर ला रहा है बच्चे, किसमें से 720 में से, गुणा 100। तो 0 से 0, 8 सत्ते 56, 8 नम 72। तो बच्चे कितना हो गया 700/9। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे बच्चे 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, तो 77.70% आएगा बच्चे। अब देखिए सी पे आ जाते हैं बच्चे। सी वाला कितने ला रहा है, सी वाला बच्चे 415 नंबर ला रहा है, किसमें से 500 में से। जैसे आप 10th में 12th में नंबर प्राप्त करते हैं, परसेंटेज आपकी आती है। जैसे 10th में आप 500 में से नंबर लेके आते हैं, 10th में आप 600 से लेके आते हैं बच्चे, 10th में 600 से, 12th में बच्चे 500 से। तो 0 से 0, 0 से 0, तो बच्चे कितना है 5 × 40, 5 × 15। अब डी पे आ जाते हैं बच्चे। डी यहाँ पर चमक रहा है आपको, देखिए मैं लिख देता हूँ बच्चे में। डी को बच्चे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। डी कितने ले रहा है बच्चे, डी आपका ले रहा है बच्चे 485 नंबर, किसमें से 650 में से, गुणा 100। तो देखिए बच्चे जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना 74.6%। अब देख लीजिए बच्चे पहले नंबर पे कौन है, पहले नंबर पे किसका मिले, पहले पे मिले सी को। दूसरे बच्चे किसको मिले, दूसरे पे मिले बच्चे बी को। और तीसरा नंबर किसका है बच्चे, तीसरा आया बच्चे किसका ए का। और चौथा नंबर बच्चे किसका आया डी का। तो हमसे दूसरे नंबर पे कौन पूछा, ये आया बच्चे। तो दूसरे नंबर पे कौन आया बच्चे, दूसरे नंबर पे आया बी। तो ऑप्शन नंबर बच्चे कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चे आपका ए पे लिखा हुआ बच्चे बी। ठीक है। चलिए बच्चे हमने इस वाली वीडियो में बच्चे हमने 121 से लेके 140 तक करा चुके हैं। बीच में एक क्वेश्चन हमने होल्ड पे रखा है बच्चे। 121 से लेके 140 तक करा चुके हैं। अगली वीडियो में बच्चे हम 141 से लेके 160 तक कराएंगे बच्चे। तो देखिए इसी तरह से हम सारे के सारे पेपर आपको सोल्व कराएंगे। मैं मैथ को कोशिश करूंगा बच्चे कि पेपर थोड़ा सा लेट हो जाए और मैं आपको मैथ और रीजनिंग दोनों चीजें सोल्व करा दूंगा। मैथ और रीजनिंग बच्चे, क्योंकि मैं मैथ और रीजनिंग दोनों पढ़ाता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 20 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये आपको हमारे यूट्यूब चैनल RK मैथ्स कोचिंग अड्डा पे मिलेंगे। तो बच्चे अगर ये चीजें आपको पढ़नी है तो आप हमसे ऑनलाइन के माध्यम से जुड़िए या ऑफलाइन के माध्यम से जुड़िए। हम आपकी तैयारी को बहुत अच्छे से कराएंगे। हमें बच्चे कई साल से तैयारी करा रहे हैं, तो आजकल जो पैटर्न आ रहा है उसी के हिसाब से हम पढ़ाते हैं। टाइप बाय चीजों को पढ़ाते हैं, फ्रैक्शन से पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं बच्चे एक टॉपिक में हमने 10, 20, 30 क्वेश्चन कराए खत्म कर दिया। एक एक टॉपिक में हम क्लास में आपको 100, 150 क्वेश्चन कराते हैं। तो आप हमसे बच्चे ऑफलाइन के माध्यम से भी बिजनौर आधार कोचिंग पर जुड़ सकते हैं, या RK कोचिंग सेंटर हिमपुर दीपा पर जुड़ सकते हैं, या बच्चे ऑनलाइन के माध्यम से आप हमसे RK मैथ्स कोचिंग अड्डा पे जुड़ सकते हैं। चलिए बच्चे आज के लिए इतना ही काफी है। कल मिलेंगे आपसे, और कल बच्चे आपके लिए सेकंड वीडियो आएगी। चलिए बच्चे धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, सबा खैर।